फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको टॉप स्मॉल कैप फंड्स के बारे में बताऊंगा जिसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ टॉप स्मॉल कैप फंड्स का नाम नहीं बताऊंगा बल्कि आपको कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा जिससे मैंने इन टॉप फंड्स को सेलेक्ट किया है आपके लिए। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें ताकि आप भी टॉप म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट करने का कंप्लीट प्रोसेस अच्छी तरह से समझ सकें। इस वीडियो को अगर आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए खुद से टॉप फंड सेलेक्ट कर पाएंगे। टॉप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड सिलेक्शन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सिलेक्शन प्रोसेस। स्मॉल कैप कैटेगरी में करेंटली 23 स्कीम्स हैं। आउट ऑफ दिस 23 स्कीम्स हम वैसे स्कीम्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जिनका AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट 500 करोड़ से कम है। हमें स्मॉल AUM के फंड्स में इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए क्योंकि जब भी मार्केट में कोई मेजर करेक्शन होगा लाइक 30-40% का करेक्शन होगा उस समय इन फंड्स का AUM काफी कम हो जाएगा और जब भी मार्केट में कोई मेजर करेक्शन होता है उस समय मेजर रिडम्पशंस भी होते हैं और रिडम्पशंस के बाद इन फंड्स का AUM और भी कम हो जाएगा। सो बिकॉज ऑफ मार्केट करेक्शंस एंड ह्यूज रिडम्पशंस इन फंड का AUM इतना कम हो जाएगा कि इन फंड्स के फंड मैनेजर्स को इन फंड्स को मैनेज करने में प्रॉब्लम हो सकता है। साथ ही हम वैसे स्कीम्स को भी अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जिनका इवन 3 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। हमें न्यू स्कीम्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए क्योंकि हमारे पास इन न्यू स्कीम्स का सफिशिएंट डेटा नहीं होता है और अगर आपके पास किसी स्कीम का सफिशिएंट डिटेल्स अवेलेबल नहीं है तो आप उस स्कीम का डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। हमें न्यू फंड्स में इसलिए भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में काफी फंड्स अवेलेबल हैं जिनका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। सो आउट ऑफ दीज 23 स्कीम्स हम 10 स्कीम्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे। हम जिन स्कीम्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे वो स्कीम्स हैं BOI AXA स्मॉल कैप फंड, केनरा रोबिको स्मॉल कैप फंड, एडेलवाइस स्मॉल कैप फंड, HSBC स्मॉल कैप इक्विटी फंड, IDBI स्मॉल कैप फंड, IDFC इमर्जिंग बिजनेसेस फंड, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड, ITI स्मॉल कैप फंड, प्रिंसिपल स्मॉल कैप फंड एंड टाटा स्मॉल कैप फंड। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 13 स्कीम्स। हम इन 13 स्कीम्स का परफॉर्मेंस चेक करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। आउट ऑफ दिस 13 स्कीम्स हम वैसे स्कीम्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। सो हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि अपने बेंचमार्क को एटलीस्ट 3 होराइजन में 2 परसेंटेज पॉइंट के मार्जिन से बीट नहीं कर पा रहे हैं। इस लिस्ट में कुछ रिलेटिवली न्यू स्कीम्स भी हैं जिनका 10 ईयर्स का रिटर्न्स अवेलेबल नहीं है। इन स्कीम्स में हमने उन स्कीम्स को अपने फाइनल लिस्ट में इंक्लूड किया है जिन्होंने आउट ऑफ 3 होराइजन्स 2 होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को एटलीस्ट 2 परसेंटेज पॉइंट के मार्जिन से बीट किया है। सो आउट ऑफ दिस 13 स्कीम्स हम 5 स्कीम्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे। सो हम जिन स्कीम्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे वो स्कीम्स हैं आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड, DSP स्मॉल कैप फंड, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड, L&T इमर्जिंग बिजनेसेस फंड एंड सुंदरम स्मॉल कैप फंड। जब भी हम कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये होता है कि वो स्कीम अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली अच्छे मार्जिन से बीट कर सके। अगर कोई एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी स्कीम कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है तो हमें उस स्कीम की जगह किसी इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशियो काफी कम होगा। नाउ हम अपने टॉप स्मॉल कैप स्कीम्स को सेलेक्ट करने के लिए आउट ऑफ दिस 8 स्कीम्स वैसे स्कीम्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली 5% के मार्जिन से बीट नहीं कर पा रहा है। नाउ वी हैव गॉट आवर टॉप 5 स्मॉल कैप स्कीम्स। ये टॉप 5 स्कीम्स हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड, कोटक स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड एंड SBI स्मॉल कैप फंड। सो परफॉर्मेंस वाइज ये ऑल 5 स्मॉल कैप स्कीम्स अच्छे स्कीम्स हैं और इन्होंने कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट किया है। नाउ आउट ऑफ दिस 5 फंड्स हम 2 फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे ताकि हमें अपना टॉप 3 स्मॉल कैप फंड मिल सके। सो आउट ऑफ दिस 5 फंड्स हम निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड परफॉर्मेंस वाइज अच्छा फंड है और इसने कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट किया है। इस फंड के साथ एक बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इस फंड का AUM काफी बड़ा है दैट इज अबाउट 16,700 करोड़ जो कि एक स्मॉल कैप फंड के लिए काफी बड़ा AUM है। अगर आपने निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी किया हुआ है तो
तो आप उस इन्वेस्टमेंट को एटलीस्ट नेक्स्ट फ्यू ईयर्स तक कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये फंड एक अच्छा फंड है। लेकिन अगर आप स्मॉल कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 to 15 ईयर्स का है, तो आपको निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए। क्वांट स्मॉल कैप फंड का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो लास्ट 1.5 ईयर में उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, और उनका लॉन्ग टर्म का ट्रैक रिकॉर्ड इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि उनका लास्ट 1.5 ईयर्स का रिटर्न काफी ज्यादा है। और अगर आप इस फंड के लास्ट 1.5 ईयर्स के रिटर्न को हटाते हैं और तब इनके लास्ट 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर के रिटर्न्स को देखते हैं, तो इनका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और क्वांट स्मॉल कैप फंड का लास्ट फ्यू मंथ्स में जो फेनोमिनल रिटर्न जनरेट हुआ है वो इसलिए आया है क्योंकि इन्होंने रिलेटिवली रिस्की सेक्टर्स एंड स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया था। सो नाउ अगर आप क्वांट एक्टिव फंड एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो को चेक करेंगे तो उनका सेक्टर एंड स्टॉक पोर्टफोलियो रिलेटिवली लेस रिस्की है एंड मोर बैलेंस्ड है। नाउ ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्वांट इक्विटी म्यूचुअल फंड के स्कीम्स अपने रिलेटिवली लेस रिस्की पोर्टफोलियो से किस तरह का रिटर्न जनरेट करते हैं। So now we are left with our top 3 small cap schemes, that is Axis Small Cap Fund, Kotak Small Cap Fund and SBI Small Cap Fund. Now हम इन 3 schemes का market cap allocation check करेंगे। So all 3 schemes का large cap stocks में investment almost nil है, और mostly इन 3 schemes ने mid cap and small cap stocks में ही अपना investment किया है। Axis Small Cap Fund का major exposure है construction sector में 21.3%। साथ ही इस फंड ने टेक्नोलॉजी, एफएमसीजी, केमिकल एंड फाइनेंशियल सेक्टर में भी अच्छा एक्सपोजर लिया है। कोटक स्मॉल कैप फंड का मेजर एक्सपोजर है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 15.26%, और इस फंड ने केमिकल्स, मेटल्स, कंस्ट्रक्शन एंड एफएमसीजी सेक्टर्स में भी अच्छा एक्सपोजर लिया है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड का मेजर एक्सपोजर है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 14.83%, और साथ ही इस फंड ने कंज्यूमर ड्यूरेबल, इंजीनियरिंग, सर्विसेज एंड एफएमसीजी सेक्टर में भी अच्छा एक्सपोजर लिया है। सो सेक्टर एलोकेशन वाइज इन 3 स्कीम्स का एलोकेशन क्वाइट डाइवर्सिफाइड है। नाउ इन 3 फंड्स का टॉप स्टॉक होल्डिंग्स चेक करेंगे। एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने जिन टॉप 5 स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, टाटा एलेक्सी, जेके लक्ष्मी सीमेंट, सीसीएल प्रोडक्ट्स एंड नारायणा। कोटक स्मॉल कैप फंड ने जिन टॉप 5 स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो स्टॉक्स हैं सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स, कार्बोरेंडम यूनिवर्सल, सीला फोम, परसिस्टेंट सिस्टम्स एंड लक्स इंडस्ट्रीज। एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने जिन टॉप 5 स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो स्टॉक्स हैं एल्गी इक्विपमेंट्स, कार्बोरेंडम यूनिवर्सल, जेके सीमेंट, सीला फोम एंड वी गार्ड इंडस्ट्रीज। सो स्टॉक पोर्टफोलियो वाइज ऑल्सो इन 3 फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो क्वाइट डाइवर्सिफाइड है, और किसी भी फंड ने किसी पर्टिकुलर स्टॉक में मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। नाउ इन 3 स्कीम्स का 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन में रिस्क एंड रिस्क रिटर्न पैरामीटर्स चेक करेंगे। रिस्क पैरामीटर्स में हम चेक करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा। ये पैरामीटर जितना कम है उस फंड को उतना कम रिस्की माना जाएगा। एंड रिस्क रिवार्ड पैरामीटर्स में हम चेक करेंगे शार्प रेशियो एंड अल्फा। ये रेशियो जितना ज़्यादा होगा उस फंड का परफॉर्मेंस उतना अच्छा माना जाएगा। 3 ईयर होराइजन में अगर आप रिस्क पैरामीटर्स देखें तो स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा एक्सिस स्मॉल कैप फंड का रिलेटिवली कम है, जबकि कोटक स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा रिलेटिवली ज़्यादा है। दिस मीन्स आउट ऑफ दिस 3 फंड्स एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने रिलेटिवली कम रिस्क लिया है, जबकि कोटक स्मॉल कैप फंड ने रिलेटिवली ज़्यादा रिस्क लिया है। और अगर आप 3 ईयर होराइजन में शार्प रेशियो एंड अल्फा चेक करें तो यहाँ एक्सिस स्मॉल कैप फंड का शार्प रेशियो एंड अल्फा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर 2 फंड्स। दैट मीन्स 3 ईयर होराइजन में एक्सिस स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, और कोटक स्मॉल कैप फंड का शार्प रेशियो एंड अल्फा ऑल्दो एक्सिस स्मॉल कैप फंड से कम है लेकिन एसबीआई स्मॉल कैप फंड से ज्यादा रहा है। नाउ लेट्स चेक दीज डिटेल्स फॉर 5 ईयर होराइजन। 5 ईयर होराइजन में भी एक्सिस स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन बीटा रिलेटिवली कम है, जबकि कोटक स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा रिलेटिवली ज्यादा है। सो यहाँ भी एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने कम रिस्क लिया है, जबकि कोटक स्मॉल कैप फंड ने रिलेटिवली ज्यादा रिस्क लिया है। और अगर आप 5 ईयर होराइजन में शार्प रेशियो एंड अल्फा देखें तो यहाँ भी एक्सिस स्मॉल कैप फंड का शार्प रेशियो एंड अल्फा एज कम्पेयर टू अदर 2 फंड्स ज्यादा है। सो नाउ बेसिस आवर डिटेल्ड रिव्यू हम अपने टॉप 3 स्मॉल कैप फंड्स को रैंक कर सकते हैं। सो हमारा टॉप स्मॉल कैप फंड होगा एक्सिस स्मॉल कैप फंड, हमारा सेकंड टॉप स्मॉल कैप फंड होगा कोटक स्मॉल कैप फंड, और हमारा थर्ड टॉप फंड होगा एसबीआई स्मॉल कैप फंड। अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं। इसलिए अगर आपका रिस्क एपेटाइट वेरी हाई है और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर्स से ज़्यादा है तभी आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।